हेलो एवरीवन, आज आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं जिन जिन वाक्यों के अंत में उस कार्य के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले हो चुका होगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कार्य फ्यूचर में हो चुका होगा। ओके, तो इसका अफर्मेटिव टेंस का रूल है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट विल हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है रूल। इसी के अकॉर्डिंग आप कई सारे टेंस जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल होगा, मैं शाम 5 बजे तक अपना कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। I will have finished my work by 5 PM. ओके, ये आपका ट्रांसलेशन होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, वह रात के खाने से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी। इसका ट्रांसलेशन होगा शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर डिनर। थर्ड एग्जाम्पल होगा, वे कल सुबह तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय टुमारो मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, he will have written the letter by then. हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। The train will have left before we arrive. नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस will not have प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे आप, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मैं कल तक यह किताब पूरी नहीं पढ़ चुका हूँगा। I will not have finished reading this book by tomorrow. नेक्स्ट है, वह अगले सप्ताह तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी होगी। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय द नेक्स्ट वीक। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय नेक्स्ट वीक। वे शाम तक घर नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। तुम परीक्षा से पहले पाठ याद नहीं कर चुके होगे। यू विल नॉट हैव मेमोराइज्ड द लेसन बिफोर द एग्जाम। हम अगले महीने तक नया घर नहीं खरीद चुके होंगे। वी विल नॉट हैव बॉट ए न्यू हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। बच्चे रात तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट बाय नाइट। तो ये नेगेटिव है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के टेंस, जिसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है आप काफ़ी अपने अकॉर्डिंग भी काफ़ी जो है सेंटेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जिसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको जो है सब्जेक्ट का यूज करना, उसके बाद बिल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद B3 प्लस अदर वर्ड। ओके, आपको ध्यान रखना है, आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज करना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद हैव के साथ हमेशा B3 यूज होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए WH वर्ड। WH वर्ड वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका रूल है WH वर्ड प्लस बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, ये स्ट्रक्चर है। टीम कब तक चैंपियनशिप जीत चुकी होगी। व्हेन विल द टीम हैव वन द चैंपियनशिप क्वेश्चन मार्क। वह मीटिंग शुरू होने से पहले ऑफिस क्यों छोड़ चुकी होगी। Why will she have left the office before the meeting starts? Question mark. वे अगले वर्ष नया पुल कहाँ बना चुके होंगे। Will they have built the new bridge by next year? Question mark. आप कोर्स के अंत तक फ्रांस कैसे सीख चुके होंगे। How will you have learned France by the end of the course? Question mark. How will you have learned France by the end of the course? Question mark. वह 30 वर्ष की आयु तक क्या हासिल कर चुका होगा। What will he have achieved by the age of 30? Question mark. मेहमानों के आने से पहले कार्यक्रम कृष्ण ने आयोजित
किया होगा। हु विल हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट बिफोर द गेस्ट अराइव क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉमन एरर, कहाँ कहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है, टाइमिंग का करेक्ट यूज कैसे करना है, क्या क्या आपको जो है माइंड में रखना है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है आपको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है विल हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं, विल आई हैव फिनिश्ड माय वर्क डॉट, ये रॉन्ग होगा। विल हैव फिनिश्ड माय वर्क ये करेक्ट होगा। ओके, विल हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं लगती है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये रॉन्ग हो सकता है, यदि रॉन्ग होगा, हो सकता नहीं होगा, रॉन्ग। सी विल हैव कंप्लीटिंग हर होमवर्क डॉट, ये इनकरेक्ट होगा, करेक्ट होगा सी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, सी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। नेक्स्ट ध्यान रखिए, फ्यूचर परफेक्ट में टाइम रेफरेंस का प्रयोग अक्सर होता है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क डॉट, ये अधूरा संदर्भ है यानी कि रॉन्ग है, बेटर होगा आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 PM। ओके, नेक्स्ट एक और देखिए, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर सनसेट। ओके, बाय बिफोर, वाई द टाइम, वाई नेक्स्ट वीक, वाई टुमारो आदि का उपयोग जो है बहुत सामान्य है, आदि का उपयोग बहुत सामान्य है। नेगेटिव में नॉट का स्थान, नेगेटिव में नॉट का स्थान रॉन्ग। आई विल नॉट फिनिश्ड द वर्क, ये जो है इनकरेक्ट होगा, करेक्ट होगा आई विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव में विल सबसे पहले आएगा, करेक्ट होगा विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन मार्क, will you have completed the work question mark। ओके, क्वेश्चन WH क्वेश्चन में क्रम याद रखें। देखिए when you will have completed the work question mark, तो ये इनकरेक्ट होगा, करेक्ट होगा जो when will you have completed the work question mark। ओके, जिसका स्ट्रक्चर है यानी कि फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ओके, ये रूल है। नेक्स्ट देखिए, बाय और अनटिल या टिल में अंतर, बाय या अनटिल या टिल में अंतर, वाई किसी समय तक कार्य पूरा हो जाएगा। ओके, वाई जो होता है किसी समय तक कार्य पूरा हो जाएगा, ये वाई का यूज है। देखिए, आई विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे। नेक्स्ट देखिए, टिल या अनटिल उस समय तक जारी रहेगा, वाई अनटिल का यूज उस समय तक जारी रहेगा जो है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल वर्क टिल मंडे, आई विल वर्क टिल मंडे, तो ये करेक्ट होगा। आई विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट टिल मंडे, तो ये इनकरेक्ट होगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट में सिंस और फोर सामान्य नहीं आते हैं। देखिए है, ओके, सेम सब्जेक्ट कोई भी हो विल हैव ही रहेगा। ओके, ध्यान रखना ये भी, I will have, we will have, you will have, she will have, he will have, it will have, they will have। ओके, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, he will have completed the task, correct, they will have completed the task, correct। ओके, कुछ टाइमिंग पॉइंट भी ध्यान रखने हैं आपको। ओके, परफेक्ट टेंस में जो यूज होते हैं तक से पहले, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, वाई टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, बिफोर, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट में यूज होते हैं। वह अगले महीने तक अपना कोर्स पूरा कर चुका होगा, तो ये करेक्ट होगा, अगले महीने। देखिए टाइमिंग का यूज हम आपको बता रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ। ओके, बाय का अर्थ होता तक, यानी कि उस समय तक काम पूरा हो चुका होगा। जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं देख लेते हैं।
आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाई 8 PM. मैं रात 8 बजे तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होऊंगा. शी विल हैव रीच्ड दिल्ली बाई टुमारो मॉर्निंग. वह कल सुबह तक पहुंच चुकी होगी. ओके, देखिए बिफोर या टाइम इवेंट. बिफोर का अर्थ होता है से पहले. ओके, बिफोर के यूज के फ्यूचर परफेक्ट में देख लेते हैं कुछ एग्जांपल. ही विल हैव लेफ्ट बिफोर सनसेट. वह सूर्यास्त से पहले जा चुका होगा. द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी. नेक्स्ट देखिए बाय द टाइम या प्लस क्लॉज. बाय द टाइम प्लस क्लॉज. ओके, फ्यूचर परफेक्ट में यूज. बाय द टाइम के बाद एक पूरा वाक्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है. देखिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं. बाय द टाइम यू अराइव, comma, I will have finished my work both. By the time you arrive, I will have finished. By the time you arrive, I will have finished my work. जब तक आप आओगे मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा. By the time the teacher enters the class, the students will have completed the test. By the time teacher enters the class, the students will have completed the test. कुछ देख लेते हैं टाइम के कॉमन यूज. जो टाइमिंग वर्ड होते हैं उनके कॉमन यूज फ्यूचर परफेक्ट में आपको करेक्ट यूज कहाँ करने कहाँ नहीं करने हैं ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा. जैसे कि वाई टुमारो मॉर्निंग, वाई टुमारो इवनिंग, वाई नेक्स्ट वीक, वाई नेक्स्ट मंथ, वाई नेक्स्ट ईयर, वाई 5 PM, वाई मिडनाइट, बिफोर डिनर, बिफोर सनराइज, बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स. एग्जाम्पल देखिए कुछ हैं. I will have submitted the application by next Monday. She will have learned English by next year. They will have arrived before dinner. मिस्टेक्स देख लेते हैं इन सभी वर्ड्स की वन में एग्जाम्पल्स है. I will have completed my work until 5 PM. I will have completed my work until 5 PM. It's wrong. तो ये जो एग्जाम्पल है रॉन्ग है यानी कि इनकरेक्ट है. अब करेक्ट देखिए. I will have completed my work 5 PM. I will have completed my work by 5 PM. तो ये करेक्ट होगा. नेक्स्ट देखिए. When I will arrive, he will have left. तो ये इनकरेक्ट होगा. करेक्ट होगा. When I arrive, he will have left. When, before, after, by the time वाले क्लोज में सामान्य फ्यूचर टेंस नहीं लगाया जाता है. ये भी ध्यान रखना आपको.